थर्सडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरे तरफ 2 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। इन्वर्टर कब बोल देगा पता नहीं। वैसे तो थर्सडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वाईफाई साथ दिया और अगर बिजली रही तो थर्सडे के दिन मिल जाएगा, अदरवाइज फ्राइडे टेक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला अपडेट है OnePlus 16T की तरफ से। देखो भाई लोग, OnePlus 15T इंडिया में OnePlus 15S के नाम से लॉन्च नहीं हो पाया ड्यू टू मेमोरी चिप शॉर्टेज, लेकिन OnePlus 16T के ऊपर काम शुरू कर दिया है। OnePlus चाइना में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। किस्मत अच्छी रही तो अगर अगले साल मेमोरी चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम कम हुआ, राहत मिला, तो हमें OnePlus 16S देखने को मिल सकता है। देखो, OnePlus 15S इंडिया में लॉन्च होने वाला था, इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे दिखाई भी दिया था, इंडिया में टेस्टिंग भी हो रहा था, लेकिन मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में OnePlus उसको लॉन्च नहीं कर पाया। नहीं तो यार वो फ़ोन लॉन्च होता। हमारे हिमांशु टंडन सर पोको में जब थे, कमाल कमाल के फोन्स लॉन्च करते थे, मजा आ जाता था। वो भी क्या दिन थे। फिर उसके बाद पोको का दिल तोड़ के वो चले गए हमारे कार्ल भाई के पास, CMF के हेड बन गए। वो बात अलग है, जब से वो CMF को ज्वाइन किए कुछ तगड़े प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिले, और यार वैसे भी मेमोरी चिप शॉर्टेज शुरू हो चुका था। हमारे हिमांशु टंडन सर CMF को बाय बाय बोल दिए। अब वो CMF को नहीं चला रहे, वो CMF के हेड नहीं है। उनका प्लान है नया स्मार्टफोन ब्रांड बनाना, इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड। वो कुछ अपना सोच रहे हैं, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा हमें। लेकिन अब देखते हैं कार्ल भाई का क्या प्लान होता है CMF को लेकर, क्योंकि CMF अपने आप में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड बनता जा रहा था। लोगों को वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स और वैल्यू फॉर मनी गैजेट्स दे रहा था CMF। अब यार उसको एक अच्छा फेस चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जो कंपनी को अच्छे तरीके से चला सके। CMF का अपने आप में ही ब्रांड वैल्यू बन रहा है। इतने अच्छे ब्रांड को चलाने के लिए देखते हैं हमारे कार्ल भाई किसको पकड़ते हैं, या फिर कोई नया बंदा देखने को मिलेगा। Oppo Reno 16, Oppo Reno 16C दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। इनिशियली इंफॉर्मेशन आए थे जुलाई के 2 तारीख को केवल 16C लॉन्च होगा, 16 Pro बाद में लॉन्च होंगे, लेकिन दोनों लॉन्च हो चुके हैं। 16 Pro जो है वो हमें अगस्त के महीने के आसपास दिखाई देगा। लेकिन यार प्राइस देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया, घूम गया भाई एकदम। ऐसे प्राइस पे ऐसे स्पेसिफिकेशंस देखकर रोना आ गया लिटरली यार। डेमेंसिटी 7300, एक लगभग 50,000 रुपए के फोन में, और बंदे इतने पैसे दे रहे हैं फिर भी ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर। मेरे को तरस आता है यार उन क्रिएटर्स पे जो इन दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे और कमाल के तारीफें करेंगे। वैसे दाल रोटी का सवाल है, दाल रोटी के लिए मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर दाल रोटी नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेगा इंसान, समझ गए ना। लेकिन फिर भी यार ये सब चीज़ों को देखकर बहुत तकलीफ होता है यार। मेमोरी चिप शॉर्टेज क्या क्या करवा दे रहा है ब्रांड से। लेकिन अंदर में बस यही सवाल है, जब प्राइस बढ़ रहे हैं स्मार्टफोन्स के तो स्पेसिफिकेशंस डाउनग्रेड क्यों हो रहे हैं। आप और प्राइस बढ़ा दो, लेकिन यार स्पेसिफिकेशंस तो बेहतर दो। स्पेसिफिकेशंस क्यों कम कर दे रहे हो। अगर 60-62 हज़ार रुपए का फोन लॉन्च किए Oppo Reno 16, एक जमाना था Oppo Reno 14 भाई अराउंड 36-37 के आसपास लॉन्च हुआ था। आज उसका डबल दाम दे रहे हैं Oppo Reno 16 में, लेकिन स्पेसिफिकेशंस Oppo Reno 14 के जैसे ऑलमोस्ट वैसे ही देखने को मिलते हैं। तो यार कम से कम स्पेक्स तो अच्छे दे दो। वैसे ओप्पो ने 2 एक्सेसरीज को भी लॉन्च करा है इंडिया में। Oppo Echo Air 5 जिसका प्राइस है 3300 रुपए के आसपास। अच्छा एयरबड है। Oppo के एयरबड्स अच्छे होते हैं, साउंड काफ़ी अच्छा होता है। अगर मूड है जाकर खरीद सकते हो इसको। लेकिन Oppo का जो दूसरा एक्सेसरी है वो एक सेकेंडरी डिस्प्ले है, वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। Oppo Bubble इसका नाम है। आने वाले टाइम में OnePlus भी लेके आएगा। OnePlus Bubble के नाम से 8000 रुपए इसका प्राइस है ऑलमोस्ट। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, इसके चक्कर में मत पड़ना मेरे भाई। 8000 रुपए दे के आप सेकेंडरी डिस्प्ले लगाओगे यार, क्यों भाई, बाय क्यों। इससे अच्छा भाई आप एक स्मार्ट वॉच ले लो, वो ज़्यादा आपका हेल्प कर देगा। जो बंदे स्मार्ट हैं वो समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सच में भाई मैं रो दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं रो दूंगा। OnePlus N6 लॉन्च हुआ है, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, 4GB रैम यार, और प्राइस कितना है देख लो, ऑलमोस्ट 23,000 रुपए, 23,000 रुपीज। जो बंदा लेगा यार वो क्या कर रहा है यार, भोले भाले बंदों को ये फंसाएंगे। 6GB रैम भी नहीं, 4GB रैम, फोन चलेगा। और यार Realme P4R ही OnePlus N6 है, दोनों के स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं।
Realme P4R आराम से 20,000 रुपए के अंदर में मिल जाता है। ऑफर्स लगा दोगे ऐसे ही 17-18 हज़ार का मिल जाता है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? लगता है वो दिन दूर नहीं जब 2 GB रैम देखने को मिलेगा। डर लग रहा है भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है। वैसे Samsung Galaxy M47 लॉन्च हो चुका है। देखो मेरे भाई, आप हर जगह पॉजिटिव वीडियो देख रहे हो, सभी बंदे इस फ़ोन की तारीफ कर रहे हैं। देखो बात समझो, इतना तो आपके अंदर अब तक नॉलेज आ चुका होगा अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो। देखो हर क्रिएटर दाल रोटी के लिए करता है, ठीक है, प्रमोशंस करता है, कैंपेन्स करता है, क्योंकि भाई उसको अपनी ज़िंदगी जीनी है, उसको भी पैसे कमाने होंगे, तभी वो ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाएगा। तो यार हर फ़ोन लॉन्च होता है तो कैंपेन्स होते हैं। तो यार वो M47 का कैंपेन कर रहे हैं। जैसे हमारे राकेश भैया कहते हैं ये वीडियो सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जा रहा है, ज्ञान थेरेपी वाले भैया। तो वो कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? मतलब वो सैमसंग के साथ मिलकर बना रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है। तो अभी ये जो माहौल क्रिएट होता है कि भाई बहुत अच्छा फ़ोन है, खरीद लो, जैसे अभी ओप्पो रेनो 16 सीरीज का हो रहा है, ये सब काम होता है मेरे भाई, समझ गए? ये सब होते हैं चीज़ें, तो उसको समझना पड़ता है। कई सारे भाई लोग आप मुझे पकड़ लेते हो और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ डिस्क्लोज करने का कि पता चल जाए कैसे भाई लोगों को, क्योंकि भाई मेरा टोन, मैं अभी फ्री स्टाइल में बात कर रहा हूँ जैसे आप लोगों से बात करता हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनल वीडियोस होते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं वो बात करने के लिए, आप लोग समझ जाते हो यार ये नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर रहा है। समझ गए ना? समझ गए ना? तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ M47 की जगह पे M56 को खरीदने की कोशिश करो। गैलेक्सी M56, फ्लिपकार्ट के लिए F56, ये दोनों अच्छे फ़ोन हैं। M47 से ज़्यादा अच्छा वैल्यू देते हैं, उनकी तरफ जाओ। मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था टीचिंग पर्पसेस के लिए, यहाँ पर कार्ड सेक्शन में दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। और M47 का ओरिजिनल प्राइस भी दिखा दूंगा, देख लो। वैसे अगर आप भूल चुके हो तो मैंने बताया था गैलेक्सी A27 बहुत हद तक मैच करता है M47 की तरह। तो A27 लॉन्च हो चुका है जस्ट बिकॉज ये A सीरीज का फ़ोन है सैमसंग का, तो इसका प्राइस है 32,000 रुपीज़ के आसपास। इंडिया में लॉन्च हो चुका है, वही सेम स्पेक्स देता है M47 की तरह। वीवो का X Fold 6 ये चाइना में लॉन्च हो गया था, ये इंडिया में लॉन्च होगा। बहुत ही जल्द आपको इसका ग्लोबल लॉन्च, इंडियन लॉन्च देखने को मिलेगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, अच्छा लगता है ऐसे प्रीमियम फ़ोन्स इंडिया में लॉन्च होते हैं, बंदों को ऑप्शंस मिलता है, ऊपर से अच्छा लगता है इंडिया में लॉन्च हो रहा है, समझ गए? वैसे ये काफ़ी अच्छा फोल्डेबल फ़ोन है, खूबसूरत लगता है, स्पेक्स भी बहुत अच्छे हैं। वीवो बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। रेडमी रेडमी नोट 17 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स जुलाई के महीने में चाइना में लॉन्च हो जाएंगे। ये चाइनीज़ वेरिएंट्स होंगे, ग्लोबल वेरिएंट्स, इंडियन वेरिएंट्स में चेंजेस होंगे। वैसे इंडियन लॉन्च जो होगा रेडमी नोट 17 सीरीज़ का, उसको अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम। और मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ, स्पेसिफिकेशंस जानने की कोशिश मत करो और रेडमी नोट 17 सीरीज़ का इंतज़ार मत करो। अपने ऊपर आप एहसान करोगे, हाँ ये एहसान आप अपने ऊपर करोगे। वैसे फिक्र ना करो, जैसे मेरे हाथ में इंफॉर्मेशन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्त, आपका सपना पूरा होने वाला है, कोने तक स्क्रीन देखने को मिलेगा। डायनामा ने अपना नया डिस्प्ले अनवील कर दिया है, FHD फुल स्क्रीन डिस्प्ले, 98.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा और 0.35 mm के बेजल्स होंगे। अब तक का सबसे पतला बेजल वाला डिस्प्ले, बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने को मिलेगा ब्रो। और मेरे को जहाँ तक लगता है ये ओप्पो के फ्लैगशिप और OnePlus के फ्लैगशिप में देखने को मिलेगा। वैसे भी रियलमी के तो दिन पूरे हो चुके हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डायनामा को लेकर, मज़ा आएगा भाई, और फ्यूचरिस्टिक फ़ोन देखने को मिलेंगे। और डायनामा बना रहा है तो प्राइस काफ़ी अच्छा रहेगा, सस्ते में अच्छा मज़ा मिलेगा। ये डिस्प्ले 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट प्रोवाइड कर सकता है, झेल सकता है, और 2K रेजोल्यूशन तक कैरी कर लेगा आराम से। वैसे तो इनकी हैंड मस्ती की वजह से 1.5K रेजोल्यूशन ही मिलेगा, आई थिंक सो। बोल्ट करके एक ब्रांड है, आप जानते होंगे, उनके ईयरबड्स आते हैं, सो कॉल्ड स्मार्ट वॉच आते हैं। सही में स्मार्ट वॉच बनाते हैं क्या? वैसे ये स्मार्टफोन्स बनाने वाले हैं, इनके स्मार्टफोन्स आएंगे। आई होप कि काफ़ी अच्छा काम करें, हम पूरा सपोर्ट करेंगे अगर अच्छा काम करें, अच्छे प्रोडक्ट्स निकालें, अच्छे स्पेक्स के साथ, अच्छे प्राइस के साथ। ODM प्रोडक्ट्स के साथ शुरू करना होगा क्योंकि और कोई चारा नहीं होता है। ODM एक अच्छा ऑप्शन रहता है ऐसे नए ब्रांड्स के लिए, बट प्रोडक्ट्स अच्छे हों, हमें और क्या चाहिए। पता नहीं वो कौन बंदा था, मेरा हैंडल नेम वो पहले ही ले लिया सुफियान खान के नाम से। व्हाट्सएप पे क्या है, यूज़र नेम जो है उसको रिजर्व करने का फीचर आ चुका है, मुझे मिल गया था। मुझे जैसे मिला मैं जाकर सुफियान खान सर्च किया, गायब हो चुका था।
फिर तो ये जो फीचर है ना अभी बैच में रिलीज हो रहा है, आपको मिल जाएगा। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम आ चुका है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया है ये फीचर रोल आउट नहीं होगा इंडिया में। हम पहले जांच परख करेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक दिखा तो इसको रोल आउट होने का परमिशन देंगे, क्योंकि इसके चक्कर में काफ़ी फ्रॉड, काफ़ी स्कैम बढ़ सकते हैं। इम्पर्सनेशन करके, मतलब कि कोई बंदा आपका दिखावा कर सकता है कि आप हो लेकिन आप वो नहीं थे, समझ गए ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, अलग अलग फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन और बातचीत जारी है, जैसे नए इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे अगर फीचर मिल चुका है तो अपने नाम को जाके चेक करो, कोई और ले तो नहीं लिया है। अगर रिजर्व कर रहे हो नाम तो कर लो रिजर्व। अगर आप मेरे भाई Realme स्मार्टफोन प्रेमी हो तो आपको तकलीफ हो सकता है ये बातें सुनकर। देखो यार, Realme का फ्यूचर क्लियर नहीं है, कह सकते हो उसके दिन पूरे होने वाले हैं। Realme के नए फ्लैगशिप फोन्स का कोई अता पता नहीं है। साल अपने आधे हिस्से को कंप्लीट कर चुका है, लेकिन GT9 सीरीज के फोन्स का कोई अता पता नहीं है। सर्टिफिकेशंस में, इंफॉर्मेशंस में, इनफैक्ट जो टिप्सटर्स हैं वो भी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि डिजिटल चैट स्टेशन, अभी तक Realme GT9 सीरीज के कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं दिए। वो पिकाचू करके एक बंदा है, वो भी इन्फॉर्मेशंस नहीं शेयर कर रहा है। मुद्दा ये है Realme OnePlus के साथ मर्ज हो जाएगा, ऐसे रिपोर्ट्स हैं ओप्पो ग्रुप के अंदर में। और अगर आपको नहीं पता है तो साल की शुरुआत में OnePlus इंडिया के जो CEO थे, या फिर मालिक मुझे ठीक से याद है तो, वो भी चले गए थे। और Realme के जो इंडिया के हेड थे वो भी चले गए, कहे कि उनका तबीयत खराब हो गया है, वो छोड़ रहे हैं Realme को। और यार Realme चाइना में अब अपने ऑपरेशंस को नहीं करेगा, मतलब Realme के प्रोडक्ट्स चाइना में नहीं बनेंगे, नहीं लॉन्च होंगे। मतलब वो OnePlus के अंदर में आ गया ना, और OnePlus जो है वो इंडिया में काम करेगा जैसे करता है। OnePlus Realme के साथ मिलकर इंडिया में अच्छे से ऑपरेट करेगा, लेकिन कई ऐसे मार्केट होंगे OnePlus उसको छोड़ देगा, और ओप्पो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, ऐसे रिपोर्ट्स हैं। तो Realme के तो दिन कुछ खास नहीं है। तो अगर आप Realme P5 Ultra या फिर Realme के नए बेहतर स्मार्टफोन्स, अच्छे स्पेक्स वाले GT8, GT8T, Neo 8, जो भी फोन्स हों, अब वो अब शायद नहीं आएंगे, या फिर कह सकते हो अभी एज ऑफ नाउ नहीं आएंगे। वो चिप शॉर्टेज के चक्कर में कह लो, या फिर Realme के फ्यूचर को देख के कह लो, ठीक है। जुलाई के 8 तारीख को मोटोरोला G77 पावर लॉन्च हो रहा है इंडिया में। इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। बस मोटोरोला बाबू, इसका प्राइस थोड़ा सा अग्रेसिव रख देना। अब आपसे ही उम्मीदें हैं, क्या करें, आजकल नखरे उठाते नहीं है ब्रांड्स। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बंदे कहते हैं भाई उस वाला फ़ोन में हीटिंग इशू है, भाई उस वाला फ़ोन में ये इशू है। भाई ये सब चक्कर छोड़ दो। अब चक्कर इसलिए छोड़ने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि यार अच्छे डील्स मिलेंगे नहीं अब आपको। अगर अच्छा स्मार्टफोन अच्छे स्पेक्स के साथ अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, ले लो उसको, समझ गए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। OnePlus Nord Buds 4 ये लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। 3100 रुपए के आसपास से शुरू होते हैं। अच्छे एयरबड्स हैं, जाकर इनको खरीद सकते हो, अच्छा वैल्यू देते हैं ओप्पो के चक्कर में। Redmi K सीरीज का सबसे टॉप लेवल वाला फोन Redmi K90 Ultra चाइना में लॉन्च हो चुका है। इस फोन के सारे डिटेल्स देख लो, और चलो हम लोग रात को मिलकर रोने की कोशिश करते हैं। हो सके तो कुछ अच्छा सा डिनर भी पका लेंगे, क्योंकि ये फोन इंडिया में नहीं आएगा। काश ये फोन इंडिया में आता, पोको इसको रीब्रांड कर देता, अच्छी चीजें क्यों नहीं हम सबको मिलती। इधर पूरा दुनिया मेमोरी चिप शॉर्टेज के चक्कर में परेशान है, उधर हमारा सैमसंग बाबू UFS 5.0 को अनवील कर दिया है और मास प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है। जरा सोच कर देखो, UFS 5.0 के साथ कोई फोन अगर लॉन्च होगा तो उसका प्राइस क्या होगा। वैसे LPDDR6 रैम टाइप को भी सैमसंग बना चुका है, उसका भी मास प्रोडक्शन करने का वो प्लानिंग कर रहा है। यार मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता क्या उसका प्राइस होगा। मजाक से हट के मुद्दे पे आते हैं। स्नैपड्रैगन सबमिट होने वाला है, कॉलकॉम का इस साल का सबसे बड़ा इवेंट, जहां पर वो अपने सबसे महंगे स्मार्टफोन प्रोसेसर्स को लॉन्च करता है। इस साल के सबसे पावरफुल स्मार्टफोन प्रोसेसर्स सितंबर 22 से सितंबर 24 तक ये इवेंट चलेगा। इन्हीं दिनों में ये लॉन्च हो जाएंगे, फिर उसके बाद रेस लगेगा। मेरे को लगता है Xiaomi हर बार की तरह बाजी मार लेगा। और आपको पता है सितंबर में ही एप्पल का इवेंट होता है, जहां पर नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं एप्पल के नए पावरफुल बायोनिक चिप के साथ। मजा आएगा भाई, देखते हैं इस बार कौन बाजी मारता है। Xiaomi, OnePlus, iQOO सब अपने फोन्स को लॉन्च करेंगे, और उसके बाद दिसंबर के आते आते तक वो सारे फ्लैगशिप फोन्स इंडिया में भी डेब्यू करना शुरू करेंगे। मजा आएगा।
वैसे वो जो प्रोसेसर्स हैं उनके सारे डिटेल्स अब तक तो आप देख चुके होंगे। सोनी के चक्कर में पूरा गेमर समाज बहुत सैड है। जिसके पास प्ले स्टेशन है भी नहीं वो भी सैड महसूस कर रहा है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि भाई सोनी ने कह दिया जनवरी 2028 से वो अपने गेम्स के फिजिकल कॉपीज नहीं रिलीज करेगा। डिस्क वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ, वो जो डिस्क आता है, बंदे डब्बा खोलते हैं, डिस्क को अपने प्ले स्टेशन में डालते हैं और गेमिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू डिजिटल चार्ट स्टेशन वो ऐसा कहते हैं आईफोन 18 में LTPO डिस्प्ले होगा, वो भी 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। मजा आ जाएगा भाई, सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। और आईफोन एयर 2, आईफोन 18e के बारे में भी वो कुछ बोले हैं, मैं उतना ध्यान नहीं देता उनके ऊपर। बट मुद्दा ये है आईफोन 18 का डिस्प्ले काफी बवाल हो जाएगा। बीच में रूमर्स उठे थे कि सैमसंग का थोड़ा पुराना डिस्प्ले या फिर पुराना डिस्प्ले एप्पल यूज करेगा, लेकिन इन सारे स्पेक्स को देखकर तो अच्छा फील हो रहा है। अगले साल 2027 में हमें आईफोन 18 देखने को मिलेगा। मेरे भाई, अगर आप उन महान बंदों में से एक हो जो सैमसंग के अपकमिंग फोल्डेबल फोन्स के इंतजार में है, तो यार सैमसंग के जो अपकमिंग फोल्डेबल फोन्स हैं उनके ऑफिशियल रेंडर्स बाहर आ चुके हैं। हर बार का ये हो चुका है, देख लो उनका वाइट फोल्डेबल फोन ऐसा दिखाई देगा। और देख लो, सारे रेंडर्स दिखा दूंगा, सारे स्पेसिफिकेशंस भी देख लेना। कमेंट करके बताओ देखने में कैसा लग रहा है। कुछ लोग इतना खराब क्लिक बेट करते हैं व्यूज के लिए, लोगों के इमोशंस हर्ट होते हैं। iQOO Neo 12 आ रहा है दोस्तों, लेकिन वो चाइनीज वेरिएंट है। थंबनेल में ये मेंशन करना चाहिए यार, नहीं तो थंबनेल में क्यों दिखाते हो iQOO Neo 12 आ रहा है। जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फोन इंडिया में नहीं आएगा। iQOO Neo सीरीज के फोन्स इस साल नहीं आएंगे एज पर रिपोर्ट्स। iQOO Neo 11 नहीं आया है, iQOO Neo 12 चाइना में लॉन्च हो रहा है। मेरे दोस्त, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S27 सीरीज के इंतजार में हो तो आपके लिए खुशखबरी है, सैमसंग काम करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट उसके S27 सीरीज के फोन्स IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो चुके हैं, उनका नाम ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इस बारी ऑफिशियली सैमसंग गैलेक्सी S27 प्रो आ रहा है। कमेंट करके अपने रिएक्शंस मुझे बताओ, क्या आप इंतजार कर रहे हो S27 सीरीज का? मैं तो कर रहा हूँ। नथिंग फोन 4B ऑफिशियली अनवील हो चुका है और इस बारी तो RCB का स्पेशल एडिशन भी आएगा। और इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस देख लो। सच कहूँ तो स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं आज के मार्केट के हिसाब से, लेकिन डर लगता है जैसे ये स्पेक्स दे रहा है आजकल तो Realme इससे बदतर स्पेसिफिकेशंस IPS LCD पैनल के साथ, Dimensity 6000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ फोन लॉन्च कर रहा है 30,000 रुपए में। अगर नथिंग ऐसे स्पेसिफिकेशंस के साथ फोन लॉन्च करेगा तो क्या प्राइस रखेगा? वैसे भी नथिंग फोन 4A का प्राइस इंक्रीज हो चुका है, 40,000 रुपए से शुरू होता है। तो नथिंग फोन 4B का प्राइस आपको क्या लगता है? मुझे जहाँ तक लगता है 30,000 तो मान के ही चलो। और 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। दुख हो रहा है मेरे भाई, इतनी बड़ी बैटरी, इतना छोटा चार्जिंग। वैसे एज ऑफ नाउ ये एलिजिट स्पेसिफिकेशंस हैं। थोड़ा सा तकल्लुफ करके डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प के अलावा भी कुछ चीज़ों को देख लिया करो। वहां पर अच्छे स्मार्टफोन डील्स मैं जानबूझकर मेंशन करता हूं जिनमें अच्छे ऑफर चल रहे होते हैं, या फिर वो फोन अपने प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट होता है। देख लिया करो वहां पर जाकर, वही सबसे बेस्ट डील्स होते हैं। बहुत मेहनत करके उसको लगाता हूँ, ढूंढ कर मैं रिसर्च करके। बस हो गया भाई। अच्छा चलो ठीक है, जाते जाते अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूं। सैमसंग गैलेक्सी S26 फैन एडिशन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। बहुत ही जल्द ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होगा, इसको आने में टाइम लगेगा अभी, सितंबर के महीना मान के ही चलो। इसका प्राइस रेंज भी आपको दिखा दूंगा, सारे एलिजिट स्पेसिफिकेशंस भी दिखा दूंगा, लाइव इमेज भी आपको दिखा दूंगा। वैसे भाई अपकमिंग स्मार्टफोन का वीडियो लाइव हो चुका है, यहाँ पर कार्ड सेक्शन में दे दूंगा, जाकर देखो। मिल बांट के हम लोग रोते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आना, अच्छे से बातचीत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आप में से कई सारे भाई लोग नहीं करते हो। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको पूछना है सुफियान भाई ये टी-शर्ट आपने कहाँ से लिया, तो मैंने खुद से बनवाया है इसको, समझ गए? इसको प्रिंट करवाया मैंने खुद से, कस्टम है ये, कस्टम ऑर्डर है ये।